This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. আর যে পরিস্থিতি এখন নেপালে রয়েছে, কারফিউ চলছে, সেটার মেয়াদ আবার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কাল সকাল পর্যন্ত নেপাল জুড়ে এই কারফিউ থাকছে। কারফিউর যে কড়াকড়ি সেটা খানিকটা আজকে শিথিল হয়েছে। সরকারি অফিস খোলার অনুমতি দিয়েছে সেনা এবং জরুরি যে সামগ্রী রয়েছে সেগুলোর দোকানিরাও দোকান খুলতে পারবেন। সকাল 6টা থেকে সকাল 10টা সাধারণের জন্য এই কারফিউটা শিথিল করা হয়েছে এই সময়ে। আর সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত আবার কড়াকড়ি কারফিউ নেপালে থাকবে। এদিকে বিকেল 5টা থেকে সন্ধ্যে 7টা নেপালে কারফিউ আবার খানিকটা শিথিল হবে। আর আজ সন্ধ্যে 7টা থেকে কাল সকাল 6টা পর্যন্ত আবার কড়া কারফিউর মধ্যেই যাবে নেপাল। सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले सकती है और उसके बाद कुछ प्रोटेस्टर्स ऐसे थे जो इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे, क्योंकि हमें एक बुजुर्ग नेता नहीं चाहिए, हमें एक यंग लीडरशिप चाहिए। लेकिन बालेन शाह के समर्थन करने के पोस्ट के बाद वो जेनजीज जो विरोध में उतरे थे वो अब शांत हो गए। बालेन ने समझाया कि ये एक अंतरिम सरकार है, मौजूदा व्यवस्था को हैंडल करने के लिए एक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है। नेपाल की संसद को भंग करना है, व्यवस्था को संभालना है, नेपाल को आगे चुनाव में ले जाना है और चुनावों के जरिए नेपाल को अगले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री मिलेगा। इसलिए हम एक अंतरिम सरकार को समर्थन दे रहे हैं जो एक निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करेगी। और फिलहाल उस पोस्ट के बाद अब जो थोड़ा बहुत विरोध उनके नाम पर था भी वो शांत हो गया है। माना जा रहा है कि सुशीला कार्की के नाम पर अब किसी तरह का गतिरोध नहीं है। वो अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी, अपनी कैबिनेट को बनाएंगी और नेपाल को अब आगे कैसे हैंडल करना है वो सब कुछ करेंगी। तो क्लियर पिक्चर हो चुकी है, सुशीला कार्की ही नेपाल की अगली अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रही है। কারফিউ মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে এবং কখনো হালকা করা হবে, শিথিল করা হবে কারফিউ, কখনো কড়াকড়ি। তার মধ্যে নেপালের যে ছবি, হিংসার পর এখনো থমথমে অবস্থায় রয়েছে। মৃতের সংখ্যা বেড়ে 30 হয়েছে। আর দেশের শাসনভার হাতে নিয়েছে সেনা। নতুন করে যদি কোনো অশান্তি হয় তাহলে কড়া হাতেই দমন করা হবে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে। কাঠমান্ডু জুড়ে সেনাবাহিনী টহল দিচ্ছে, সাঁজোয়া গাড়িও চলছে। আর কারফিউর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে, তবে সাধারণের জন্য কয়েকটি দফায় কারফিউ একটু শিথিলও করা হচ্ছে। सारा प्रशासन खूब साथ दे रहा है, कोई परेशानी नहीं है। अब लग रहा है कि नॉर्मलसी अब नॉर्मलसी आ रही है। कोई डरिए मत, अगर आपकी यात्रा कुछ है तो आप बेझिझक आइए, लेकिन पूरी अपनी सब आइडेंटिफाई सब लेके आइए। पूरा माहौल एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से, नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब माहौल शांत है। शुरू में बहुत डर लगता था, लेकिन अभी अच्छा है और अभी हम अपनी यात्रा आराम से शांति से चालू कर सकते हैं। बस सब ठीक हो जाएगा और हमारी यात्रा भी अच्छे से हो जाएगी। सो प्लीज आप जिसको भी आना है आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। নেপালের ব্যাটন যাচ্ছে সুশীলা কার্কির হাতে। সুশীলার অন্তর্বর্তী প্রধান হওয়া এখন কার্যত প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। সুশীলাকে খোলাখুলি সমর্থনও করছেন বলেন্দ্র শাহ, যার দিকে এই জেনজির অনেকেই ঝুঁকে রয়েছেন যে বলেন্দ্র শাহ নেপালে তাখতে বসুন। কিন্তু বলেন্দ্র শাহ সুশীলা কার্কিকে সমর্থন করছেন। আর সুশীলা কার্কিকে সমর্থন জানাচ্ছে আমেরিকাও। বলেন্দ্রের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले सकती है और उसके बाद कुछ प्रोटेस्टर्स ऐसे थे जो इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे, क्योंकि हमें एक बुजुर्ग नेता नहीं चाहिए, हमें एक यंग लीडरशिप चाहिए। लेकिन बालेन शाह के समर्थन करने के पोस्ट के बाद वो जेनजीज जो विरोध में उतरे थे वो अब शांत हो गए। बालेन ने समझाया कि ये एक अंतरिम सरकार है, मौजूदा व्यवस्था को हैंडल करने के लिए एक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है। नेपाल की संसद को भंग करना है, व्यवस्था को संभालना है, नेपाल को आगे चुनाव में ले जाना है और चुनावों के जरिए नेपाल को अगले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री मिलेगा। इसलिए हम एक अंतरिम सरकार को समर्थन दे रहे हैं जो एक निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करेगी। और फिलहाल उस पोस्ट के बाद अब जो थोड़ा बहुत विरोध उनके नाम पर था भी वो शांत हो गया है। माना जा रहा है कि सुशीला कार्की के नाम पर अब किसी तरह का गतिरोध नहीं है। वो अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी, अपनी कैबिनेट को बनाएंगी और नेपाल को अब आगे कैसे हैंडल करना है वो सब कुछ करेंगी। तो क्लियर पिक्चर हो चुकी है, सुशीला कार्की ही नेपाल की अगली अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रही है। আপনারা শুনছিলেন নেপাল থেকে কয়েকজনের প্রতিক্রিয়া দিচ্ছিলেন যে এখন অনেকটাই
স্বাভাবিক হচ্ছে নেপালের পরিস্থিতি। তার মধ্যে একটা উদাহরণ দিই, কারণ কাঠমান্ডুতেও বিমান চলাচল শুরু হয়ে গিয়েছে। সকাল থেকেই আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল শুরু হয়েছে কাঠমান্ডুতে। ত্রিভুবন বিমানবন্দর জুড়ে সেনার কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই বিমান ওঠানামা করছে। কাঠমান্ডু বিমানবন্দরে উড়ান পরিষেবা আবার শুরু হয়েছে।